जहाँ में सुबह हो मसाया हुसैन होता है। जबीने खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा। जबीने खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा। अली हो बाप तो बेटा हुसैन होता है। जो है बात शुरू की जाए। आयत तो मैंने सूरह काफ से पढ़नी है, लेकिन पहले ये अर्ज कर दूं कि इसी से मिलता जुलता मजमून कुरान में 7 जगह है। सूरह आराफ से शुरू होता है और सूरह हदीद में आखिरी बार, सूरह हुद में है, सूरह यूनुस में है, सूरह लुक़मान में है, सूरह सजदा में है, सूरह काफ में है। समझ में आ रही मेरी बात? अल्लाह कभी हुवल्लज़ी से, कभी अल्लज़ी से, कभी अल्लाहुल्लज़ी से कहता यही है कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश 6 वक्तों में हुई। और जो आयत मैं पढ़ने लगा हूँ सूरह काफ से, वो ये है, लक़द खलक़नस समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन व मा मस्सना मिन लगूब। हमने आसमान और जमीन खल्क़ किए 6 वक्तों में। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल है। लक़द खलक़ना, अलबत्ता हमने खल्क़ किए। और नकवी साहब जो काबिल गौर बात इस आयत में वो ये है, आगे अल्लाह कहता है वह मा मस्सना मिन लगूब, और हमें थकावट ने छुआ भी नहीं। ये बात बज़ाहिर खिलाफ अक्ल है हमारा ना। जो बदन नहीं रखता वो कह रहा है मैं थका नहीं। हम तो कहें मैं 10 मील चला और थका नहीं, तो जिस्म ही नहीं रखता। ये जो ज़हीद भाई कह रहा है हमने, इसका मतलब है कि तख्लीक अर्ज़ व समा में कुछ बदन वाले शामिल हैं।
पहुंचते रहो। हाँ, यकीनन हर बंदा पहुंच गया होगा, बस तवज्जो चाहिए थी। और सईद भाई जो कहना है मुझे वो ये है, कितने वक्तों में, ये वक्त भी मजबूरी का तर्जुमा है डॉक्टर सलमान, वरना उस वक्त वक्त नहीं था। हाँ वो 6 मरहले थे, अयाम थे, वक्त जो भी था, पर एक तस्वुर है उसमें किया। अब सूरह हामीम सजदा को पढ़ना, उसमें ना कोई साहब कहता है फ़क़ज़ाहुन्ना सबा समावातिन फी यौमैन, 2 यौम में 7 आसमान बनाए। मलक, और मुझे नहीं पता कि किस में कितनी सलाहियत है, कितनी कुव्वत खरीद है। जो खरीददार है मेरे सामने वो यहां लिखेगा आसमान कितने वक्तों में बने, 2 में। चंद आयतों के फर्क से बात है। आगे फरमाता है वजाओला फीहा रवाओ सिया फौक़हा व बारक फीहा व क़द्दर अक़वातहा फी अर्बअत अय्यामिन सवाअन लिस्साइरीन। फरमाया जमीन और उसके रिज़्क 4 यौम में बने। चले तो नहीं गए हो? अब फलसफा ये है, 6 अय्याम में अर्ज़ो समा, उनमें 7 आसमान 2 यौम में, जमीन और उसके रिज़्क़ 4 यौम में। और शिया सुन्नी दोस्तों, ये दलील है फजीलत जमीन की। पल्ले पड़ी या सर से गुजरी? ये दलील है सरदार साहब आपसे बुखारी के जमीन अफजल है आसमान से। बुलंदी पे रहना ज़हीर भाई दलील नहीं फजीलत की, हल्का पल्ला भी ऊपर होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? और देख लो, जो जो शाहिद खान ऊपर है उसे तमन्ना है जमीन की खाक छूने की, चूमने की। और कुछ ना हो, जाफर नकवी, अली शाह आसम बुखारी, ये तो 73 फिरके मानते हैं कि मेराज हुई। चुप क्यों हो गया? तुम नहीं मानते हो? हुई, जिस्म समेत हुई, लिबास समेत हुई, जूते समेत हुई। जो ठीक है ना, ऐसा ही है ना। और आओ, कौन छुपा सकता है हकीकत के इन जुमलों को? अर्श के करीब पहुंचा मेरा रसूल, रुका रुका और झुका कि जूते उतार दूं। अर्श आ गया है सामने, बस झुक ही रहा था। अल्लाह ने कहा क्या कर रहा है मेरे हबीब?
पहले वाले इख्तराम अर्श में जूते उतारने लगा हूं। फरमाया तक़द्दम अलल अर्श बेनौलेका लेकिन तशर्रफ अल अर्श बेगुबार नालेका। जूते उतार के मेरे अर्श को अपनी जूती की खाक से महरूम न कर। आगे बात पहले बड़ी बात है ले यतशर्रफ अल अर्श। ये जुमले हाशमी इतने सादा हैं कि खुद नसीर शाह अपना तर्जमा खुद कर रहे हैं। ले यतशर्रफ अल अर्श बेगुबार नालेक ताकि मुशर्रफ हो जाए मेरा अर्श तेरी पापोश के गुबार से। अब जागना, मेरे रसूल की जूती से जो जर्रे चिमटे हुए थे वो खाक थी, खाक शिफा नहीं थी। मालूम हुआ खाक को अतर कोई शरफ मिलता है इनकी जूती चूमने का। हाँ पिछले महल्ले वाले ठीक है जियो। अमीर कायनात के अब्बास फिक्रे हैं खुतबे के मौलाना कि लौलल मश्य मिन्ना अला समावात लमा कामत वलल अर्ज़ लमखज़रत वला फिल अर्ज़ा की क़द ज़हक़त। शाह नजफ फरमा रहा है अगर हम 14 में से कोई न कोई आसमानों पे न चले तो गिर पड़े। लौलल मश्यो मिन्ना अगर हम में से कोई न कोई चहल कदमी न करे अला समावात आसमानों पर लमा कामत कायम न रहे, यानी गोया इनकी पापोश से चिमटे हुए जर्रे आसमान के लिए ताकत का इंजेक्शन है। और आगे सर उठाना व अलल अर्ज़ लमखज़रत वला बिल अर्ज़ा के क़द ज़हक़त। और अगर हम जमीन पे न चले जमीन रिज़्क़ उगाना छोड़ दे। मैं तुमसे राजी, शाह नजफ तुमसे राजी हो। यकीनन डॉक्टर सलमान
शफीक साहब जी हक अदा कर दिया हर बंदे ने अपनी अमानत लेने का। क्या फरमाते हैं? लमख जर्रा सब्जा ना उगे वला बिल अर्ज़ाक़ क़द ज़हक़त, जमीन रिज़्क़ लेके मुस्कराए ना। यानी अमजद इनकी ज्योतियों में कोई ऐसी तासीर है, जमीन चूमती भी है मुस्कुराती भी है। जिनकी जूती का मैल खाता है उन्हीं को कहता है मुझ जैसे। ये है पूरी जमीन का मलिक और मलिक अब्बास रिश्ता 14 से, चूंकि उनकी पापोश के नीचे है, सब्जी भी उगाती है, रिज्क भी पैदा करती है। करबला की खाक का सुल्तान करबला से सिर्फ चलने का रिश्ता नहीं, घबरा तो नहीं गए हो? ये अजल से बुक़ाए एहतराम है। शहीद भाई एक आलिम रब्बानी के जुमले जबर मशीयत की तरह मेरे सामने आ गए हैं, सुनाता चलूं। अल्लामा अबुल हसन राजी अल्लाह मकामहू, उन्होंने खाके करबला पे नजर डाली, करबला वाले पे निगाह की और जुमले लिखे। आप यहां लिखोगे तो फरमाते हैं हुसैन लैसा अहदुन यदरी मा हुसैन मंजरी हो मताफुल मताफौते व क़िबलतुल हावजाते व महबतुल अमलाओ के व मसजूदुल अफला के। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? महबतुल अमला के वह मसजूद अली वाला होने का। अली सन यही तो फायदा है, पढ़ मैं अरबी रहा हूं। दिल में अली हो तो ये इनाम तो होते हैं जी। महबतुल अमला के और मसजूदुल अफला के। तुराबुहु ज़हबुन ला बल है या इक्सीर, ला बल है या नूर, ला बल है या सिर्रुल्लाह है। चले तो नहीं गए हो? ले अन्ना वो एक जुमला रहते हैं, वो सुन लो फिर तर्जुमा करता हूं। ले अन्ना यज़हरु मिनहा नूरुल इमाम तौरतन व यतजल्ला फीहा रब्बुल अनाम मर्रतन। तवज्जो, जो थोड़ा मुश्किल जुमला था ना मौलाना ने समझ लिया, आपको भी साथ लेके चलना है मुझे। वो कहते हैं हुसैन लैसा दुनिया दरीमा हुसैन, कहते हुसैन कोई नहीं जानता कायनात में कि कौन है हुसैन।
यदरी मा हुसैन, कोई नहीं जानता खुदाई में कि क्या है हुसैन। वो कहते बस मैं इतना जानता हूं और वही कहता हूं जितना जानता हूं। जरी हो क़िबलतुल हाजात व मुताफिल मुताफात, जगना हलाली हो। वो कहते वो हुसैन जिसकी जरी हाजात का किबला है। चले तो नहीं गए, पक्की बात। तो फिर तर्जुमा आसिम बुखारी अली शाह होने लगा है, संभालना अपने अपने कलेजे। फरमाया मुताफिल मुताफात, जिस जिसका तवाफ होता है जमाने में वो शय तवाफ करती है हुसैन की जरी का। मताफुल मताफात, जिस जिसका भी तवाफ होता है। मैं फहरिस्त सईद भाई नहीं गिनवाऊंगा, बस जिस जिसका भी तवाफ होता है। जी 2004 से लेके हाँ साल तक 6 आशूर किए मैंने करबला में। 13 मुहर्रम को जो बनी असद आता है तफीद के लिए, हुसैन का हरम सिर्फ और सिर्फ मौं के लिए खुलता है जो सिर्फ हरम का तवाफ करती है। बाकायदा जोहर से लेके 4 बजे तक हरम इमाम हुसैन का बंद होता है और सिर्फ बनी असद की औरतें तवाफ करती है। जाहिर है जो माए कब्र हुसैन का तवाफ करती हैं हलाल के बच्चे वही जन्म दे सकती हैं। जी हाँ, और देखो हुसैन की जरी का तवाफ करने के लिए ये शर्त नहीं है जाफर नकवी के करबला जाओ। एक गदागर है नहीं जा सकता, एक भिखारी है बस सोच सकता है बेचारा, अपने घर की छत पे तो चढ़ सकता है। जी जी, घर की छत पे खड़ा होकर बस कब्र हुसैन का तसव्वुर करे, तसव्वुर में तवाफ करे और सिर्फ इतना कह दे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
मैदान क़यामत में जब ये बंदा आएगा, अल्लाह हर हाजी से कहेगा अकबर हाजी आ रहा है, इस्तकबाल करो। इरादे हर तवाफ करने वाली हकीकत तारिक जवाब तवाफ करती है हुसैन की जरी का। शाहरुखान मेरी तरफ देखना, महबतुल अमला जिसकी जरी जाए हुबूत है, फरिश्तों के उतरने की जगह है। नबी साहब मासूम फरमाते हैं फौजों यहबित व फौजों यौरित, फरिश्तों की एक फौज जा रही है, एक फौज आ रही है। जी अब शायद हाँ ये जुमला मैं अब कहने लगा हूं ना, हाँ, इसके लिए आपने मेरा साथ देना है। मसजूदुल अफला, मैं मिंबर पे बैठा हूं, जब पहली बार मैंने किताब में ये रही भाई जुमला पढ़ा ना, तो इनकार वाली घड़ी में तो मेरी पैदाइश ही नहीं हुई कि खुदा ना खास्ता मैं इनकार करता या शक करता। हाँ, क्योंकि शक करने वाली जुबान को इनके फजाइल पढ़ने की तौफीक ही नहीं होती। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इसका मकसद ये था कि अफलाक की मसजूद है हुसैन की जरी, यानी जिसे आसमान सजदा करते हैं। आप यकीन करो, मैं अपने घर में था, सोचता रहा दिन का कुछ हिस्सा, रात हो गई, लेटा हुआ हूं अपने बेडरूम में, अचानक अंदर से आवाज आई उठ, और बिल्कुल वाज़ेह जैसे अंदर से कोई बोला हो उठ। मैं उठ गया। अब ये पूछने की हिम्मत नहीं कि उठ के जाऊं कहां, मैं जूते लिए, ऊपर लाइब्रेरी है, उधर चला गया। जब वहां पहुंचा मैं चौंका, मैं क्यों आया हूं इधर, और मैंने समझा कोई लाया है। ऐसे ही मतलब कोई 200-250 किताब टेबल पे पड़ी रहती है हर वक्त मुख्तलिफ। जाके मैं वो कुर्सी पे बैठ गया, सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों आ गया हूँ मैं। अचानक ही ऐसे डॉक्टर सलमान बेख्याली में एक किताब उठाई, खोला, हदीस निकल आई। डॉक्टर साहब सुनिएगा, रसूल फरमाते हैं इन्ना अहल समाओ दुनिया सुजूदुन इला यौमिल क़ियामा व अहल समाओ सानिया रुकूअन इला यौमिल क़ियामा व अहल समाओ सालिसत क़ियामुन इला यौमिल क़ियामा। पता नहीं कौन किस पानी में है। रसूल की हदीस है, फरमाते पहले आसमान वाले सजदे में हैं और कयामत तक सजदे में रहेंगे। दूसरे आसमान वाले रकू में हैं और कयामत तक रकू में रहेंगे। तीसरे आसमान वाले क़याम में हैं और कयामत तक क़याम में रहेंगे। बज़ाहिर तरतीब उलट है। ये भले बड़ी बात होना तो यूं चाहिए था, पहले आसमान वाले क़याम करते, दूसरे वाले रुकू करते, तीसरे वाले सजदा करते। बस मैं कह चुका। मैंने जो कह रहा था नकवी साहब वो कह बैठा हूं।
अब देखें, हाँ अब शहीद भाई हम उलट चलते हैं। तीसरे आसमान वाले क़ियाम में हैं, दूसरे वाले रकू में हैं, पहले वाले सजदे में हैं और क़यामत तक सजदे में पड़े हैं मसजूदुल अफलाक। इसका लुत्फ वही लेगा जो हकीकत काबा को समझता है, जो हाशमी ये जानता है कि काबा किबला क्यों है। अली की वजह से है ना किबला, तो बस इंसानों का मसजूद अली है और फरिश्तों का हुसैन है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, ये इंसानों का किबला, वो फरिश्तों का किबला, सारे जो किबला हैं। बल्कि ये भी सरदार साहब फाज़िल बुखारी मैंने गुस्ताखी की, ये हकीकत किबला है। ये इल्लत किबला है और भाई ये इल्लत सजदा है। नहीं मतलब घोड़ा ऐसा है, कोई जाहिल कहे ग़ज़नफ़र आलिम नहीं है और आलिम मुझे आलिम माने तो मैं उस जाहिल को घास डालूंगा। 14 से सजदा करवा के अल्लाह को हमारे सजदों से लेना देना क्या था? क्यों मुझ पे लगाते हो तुम कुफ्र के फतवे, क्यों मुझ पे लगाते हो तुम कुफ्र के फतवे। मेरा जो अली है वो जमाने का वली है और ये सोच के करता हूं तेरे हैदर पे सजदा, अली नहीं अल्लाह मगर अल्लाह तो अली है। मिल के नारा है अली। अली जमाने का वली नहीं, जमाने पे वली है। वली वो अल्लाह का है। एक लफ्ज से मानी कहीं के कहीं चले जाते हैं। हाँ, मेरा जो अली है वो जमाने पे वली है। पिछले माले वालों इरादे है। मुझे तो ये डर था कि आज बहुत थोड़े हैं। अच्छा, हाँ बेशक ये ठीक है। जियो, मैं कह रहा था कि मुझे था कि आज बहुत थोड़े बंदे आएंगे, तो खैर थोड़ा कम तो आए हैं लेकिन बहरहाल ठीक आ गए। मस्जूदुल अफलाक, जिसकी जरी अफलाक की मस्जूद है।
आगे अल्लामा अबुल हसन राजी कहते हैं, सर उठाना मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों। वो कहते हैं मैं क्या बहू बोलूं उस हुसैन के लिए, मन तुराओ बहू एक मिसाल है, फला इतना खुशबख्त है मिट्टी छू ले सोना हो जाती है। कहा मैं उस हुसैन के बारे में क्या कहूं जिसकी मिट्टी सोना है। जी 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 जी। दो चार फिक्रे मेरी ख्वाहिश से सुन लो, फिर कहोगे तो छोड़ दूंगा मैं मिंबर। हाँ, जिसकी मिट्टी सोना है, आगे कहते लाओ बल है या इक्सीर। गलत कहा मैंने, सोना नहीं, उसकी मिट्टी तो इक्सीर है। नहीं समझे? जो सोना होता है ना, सोना 10 मन सोना पड़ा हो ना, 10 मन, वो एक माशा लोहे को सोना नहीं कर सकता। एक चुटकी इक्सीर शेरों लोहे को सोना कर सकती है। पहले कहा जिसकी मिट्टी सोना है, फिर कहा नहीं नहीं इक्सीर है, यानी सोना साज है। फिर कहा, और यही डॉक्टर साहब मौलाना, यही आलम की शान होती है। और इसको आप जानते हैं कि इल्मी इस्तिलाह में इस्तिदराक कहते हैं, यानी एक बात कहनी फिर उस पर इस्तिदराक करना, यानी इदराक से सोचना कि नहीं नहीं यूं नहीं यूं, अदना से आला, आला से आला की तरफ जाना। अब जरा उस आलिम रब्बानी का इस्तिदराक देखिए, मैं क्या कहूं उसके बारे में जिसकी मिट्टी सोना है। नहीं 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 नहीं, सोना नहीं इक्सीर है। नहीं 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 नहीं, इक्सीर नहीं नूर है। असल में नकवी साहब सही है कि वहाँ बिस्तर पे भी ज़हीर भाई के घर में मेरा सीना धुआं देता रहता है, मिंबर की कसम, इस जिक्र की कसम, खाके शिफा की कसम, धुआं देता है मेरा सीना कि मौला उन्वान तो रख लिया गया असरार खाके शिफा, फिर लोगों के दिलों को भी असरार का कला बना के मैं कहता चला जाऊं। यकीन मैं बहुत कुछ सेंसर कर करके आपको सुना रहा हूं। जी सर उठाना, कहा मैं क्या कहूं उस खाक के बारे में जो सोना है। हालांकि ये मुहावरा है, ये क्या है, सोना नहीं ये तो मिट्टी है। नहीं बेकीमत तहकीर आमेज जुमला जहां बोलना हो, मिट्टी है। और वो कहते हैं जिसकी मिट्टी सोना है। नहीं नहीं इक्सीर है, नूर है, लापल है या सरुल्लाह, नहीं नहीं वो तो अल्लाह का राज है।
अब ये काजमी ने नारा लगाया, एक जुमला उबला, इल्हाम बन के उतर आया, जिस अली के साग कलंदर हूं। उसका हुसैन क्या होगा? और यही सईद भाई शायद खान, यही राज है रिफातों का। यही जाफर नकवी, आज ठीक है चेहरा तुम्हारा, कल कुछ थका थका था। यही राज है तरक्की का। आज़म बुखारी अली शाह है बेटा, सैयद है ना, अली की नस्ल से है, लेकिन देखा वो हुज्जत, वो खुदानुमा, और अपने मौला की रबूबियत का ऐलान करते हुए मिलके बोलो सबके साथ, अलीरा 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 वो हुज्जत, वो खुदानुमा, वो आईना तौहीद। मैं तेल के कढ़ा में घुल मिल जाता हूं, वो किबरियाई में घुल मिल जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं है? मैं बशर की आंखों में आंखें डालता हूं, उसका हुसैन मशीयत की आंखों में आंखें डालता है? बस मेरे लिए यही शरफ है कि मैं उनकी नस्ल में आ गया हूं। और फिर एतराफ कर लिया कि सगे खूब शेरे यज़ानम, मैं तो अल्लाह के शेर की गली का कुत्ता हूं। अली ने कहा जाओ बेटा होके तूने अपने आप को सग कहा, कुत्ता कहा, बड़े बड़ों को तेरा कुत्ता ना बनाया तो अली कौन कहेगा? अपनी माओ का दूध नादे अली की लोरियां सुनकर पिया, लेकिन जिंदगी के किसी भी मरहले पर जामे मवद्दत में शाहिद नजफ तस्लीम हुआ, दोनों हाथ बुलंद करके अपनी माओ की तहारत का ऐलान करते हुए नारा मुझे गुज़श्ता बरस इसी अंदाज में आप झूम रहे थे हरूफ मुक़त्तात के अशरे में, लोहे कुरानी के अशरे में, और फिर सारा साल आप इस्तफ़सार करते रहे, सोचते रहे कि वो अशरा कब तैयार होगा, कब आएगा, कब मिलेगा। बिल्कुल इसी करार के पीछे वो तैयार है। जिसने मोमिन ने लेना हो ले सकते हैं। ज़ीनते ये महफ़िल सकीफ़ा होते, ज़ीनते ये महफ़िल सकीफ़ा होते, आराइश बज़्म अहले सुफ़ा होते, और इस दौर जहालत के मुक़स्सर शायद उस दौर में होते तो खलीफा होते। मिलके 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 मिलके
क्या ले तो नहीं गए हो? हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मालिक समझ में तेरे बंदे नहीं आते और मौलवी तुझे समझने चला है। मैं क्या कहूं उसके बारे में जिसकी मट्टी सोना है। नहीं नहीं नहीं, इक्सीर है, नूर है, हरगिज़ नहीं, वो तो अल्लाह का राज है। सर उठाना आखिरी बंदे तक जो गनात से लगे खड़े हुए तुम भी यहां लिखना। ये अब देखें उन्होंने आखिरी जुमला ज़ही भाई क्या कहा, बल है या सिर्रुल्लाह, बल्कि ये खाक सिर है, राज है। आप मुझसे कहते हो असरार बता खाके शिफा के, ये दुनियावी राज हो तो मैं खोलूं, ये दुनियावी राज हो तो तुम समझो। मैं एक जुमला मतलब बोलने लगा हूं, एक सिर्फ एक, और वो 50 बरस तश्ते तहकीक में भटकते रहो। इतना कीमती मोती नहीं मिलेगा जो एक जुमले में बंद करके तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं। है सलाहियत तो खरीद लो। बस यही राज है इस खाक का कि इसके पर्दे में हुसैनियत छुपी रहती है। कल रात मैंने बताया था ना कि जैसे मुट्ठी भर मट्टी में अल्लाह का खलीफा छुपा हुआ है, नहीं नहीं सर उठाओ, जिनके यहां सईद भाई असली खाके शिफा है वो यौम आशूर सुर्ख क्यों होती है? तीन 359 दिन मटियाली, एक दिन मखसूस लम्हे में सुर्ख तजल्ली दे रही होती है हुसैनियत। और उस आलिम रब्बानी का एक जुमला ज़ाहिर भाई बाकी है, वो अब उसका तर्जमा यहां करने लगा हूं। वो कहते मैं इस खाक के बारे में क्या कहूं, यज़हरु मिनहा नूरुल इमाम तौरतन व यतजल्ला फीहा रब्बुल अनाम मर्रतन। वो कहते मैं क्या कहूं इस खाके करबला में जिसमें से कभी इमामत का नूर जाहिर होता है, और कभी मेरे तर्जमे को बेशक दीवार पे मार दो, मर्जी के आलम से करार लेना। वत यतजल्ला फीहा रब्बुल अनाम मर्रतन। मैं क्या बोलूं कहते हैं उस खाक के बारे में जिसमें कभी कभी वो जलवा मारता है। समझ में आ रही बात? कभी उसमें नूर इमामत जाहिर होता है,
पहले कहा यज़हर जाहिर होता है, और यहां कहा वह यतजल्ला। कभी वो तजल्ली मारता है। अब अगर थके नहीं, हाँ हर बंदा यहां लिखेगा, फिर इंशाअल्लाह खुद ब खुद भी कुछ असरार तस्वुर कदे में आएंगे। ये सिर्फ शिया किताबें नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की कोई 100 के करीब किताबें मैं दिखा सकता हूं जिनमें ये है कि ये शफक पे, आसमान पे जो सुर्खी होती है, ये वाकया करबला से पहले वो कहते हैं नहीं थी। चले गए हो। वो कहते इससे पहले लम तो तराओ हुमरतन, तो इससे पहले हुमरत सुर्खी नहीं थी। ये वाकया करबला के बाद क्यों हुई? वो कहते इसलिए कि चूंकि गुस्से में इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है। अब अल्लाह बदन तो रखता नहीं, खुदा का जिस्म तो है नहीं। वो आसमानों के किनारों को सुर्ख करके अपने जलाल को, अपने गजब को, गुस्से को जाहिर करता है। सुर्खी उसके जलाल की अलामत। जब यौम आशूर खाके शिफा सुर्ख हो जाए, दोनों बातें कह सकते हो। नूरे इमामत जाहिर हो रहा है, यह भी सच है। अल्लाह का गजब और जलाल जाहिर हो रहा है, यह भी। पहले बड़ी बात, जी आज के दिन के लिए इलामा इकबाल का एक शेर ले लें। जी जी बिस्मिल्लाह। बयां करबला की तफसीर हो जाए, बयां करबला की तफसीर हो जाए, मुसलमान का किबला रोज़ाए शब्बीर हो जाए। पूरा और सही शेर इस तरह है कि बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का किबला अब तो फरिश्तों का किबला है ना। जी अभी तो फरिश्तों का किबला है, फिर मुसलमानों का किबला रोज़ाए शब्बीर होगा। जो अल्लाह का जलाल छुपा है इस खाक में। उसका खून भी कह सकते हो, उसका जलाल भी कह सकते हो। वैसे भी हुसैन का खून जलाल इलाही से बना है। या करा मेरे तरफ देखना, क्या कहने ज़हीर ज़ैदी उस खाक के। खाक बेचारी खाक ही होती है, बज़ाहिर अमजद बड़ी कमजोर सी चीज होती है जिसमें तवाज़ो,
जिसमें आजिज़ी, जिसमें इनकिसार, जिसमें हकारत। हाँ, और इसी चीज को देख के तो शैतान अकड़ा था। मालूम हुआ खाक को हकीर समझ के उसे न झुकना शेवा इबलीस है। हाँ, बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, आखिरी बंदे तक यहां लिख लेना। ये तो खाक है। तूर पहाड़ था, और पहाड़ तो पहाड़ होता है। उस पे 80,000वां नूर के हिस्से की तजल्ली पड़ी, सुरमा हो गया। हुसैन तेरे क्या कहने, तेरी खाक में उसका जलाल छुपा रहता है। हाँ? 80,000वां हिस्सा था नूर का जो तूर पे चमका, और पहाड़ सुरमा हो गया, और यहां जलाल छुपा है, सारा साल छुपा रहता है। एक दिन जाहिर होता है। ये आम जमीन भी डॉक्टर सलमान इतनी अज़मत वाली है कि आसमान और उसकी मखलूक की तख्लीक से दुगना वक्त लेती है। और ये सोचते रहे ना, कल मैंने हदीस पढ़ के तुम्हें बताया था कि ज़मीन काबा से भी 24,000 साल पहले अल्लाह ने ज़मीन करबला को खल्क किया था। सिर्फ इसी पर अशरा चाहिए मुझे कि इतना अरसा पहले क्यों, इस क्यों के लिए अशरा चाहिए, क्योंकि ये 24 के अदद में भी कुछ इल्लतें हैं, कुछ असरार हैं। बस यहां इतना बता सकता हूं, अल्लाह ज़मीन करबला को बनाना ही उस वक्त चाहता था जब और कुछ बनाना न हो। ताकि उसकी सूरत मलकूत जैसी हो, उसकी सीरत जबरूत जैसी हो, उसकी हकीकत लाहूत जैसी हो। है? नहीं नहीं नहीं, ताकि मैं अल्लाह ये कह सकूं, नज्जैना हो अलूता इलल अर्ज़िल्लती बारकना फी, हमने इब्राहिम और लूत को नजात दे के उस जमीन की तरफ भेजा जिसमें हमारी बरकत भरी हुई है। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ आए या वक्त जाए होगा? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस मशीयत ये चाहती है, हम देखें ना, करबला का शरफ कब्र हुसैन के सबब है, ठीक है ना। और ज़ियारत नाहिया में तुम्हारा जमाने का इमाम फरमा रहा है, फी कुलूब मम वालाहु कब्रुहु
जिस जिस दिल में विला है हुसैन की, उस दिल में कब्र है हुसैन। तो बस उस कब्र की हुर्मत को न भूलना। और ये खुद जरा अपने ज़मीर से पूछ के बताओ कि जिसकी निगाह कब्र हुसैन पे पड़े, क्या वो अपने आंसू रोक सकता? वो तेरे दिल में है अगर हुसैन से विला है। बस उसी को जीना बनाकर दो जुमले कहने लगा हूं। जिसके सीने में गोश्त है वो संभाल ले। करबला में पहले जुल्म यह किया शामियों हरामियों ने कि सैदानियों के सामने सर काटे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा है कुछ चीखें उभरी हैं, कुछ हाथ मातम के लिए उठे हैं, कोई सर पीट रहे हैं, कोई राने, कोई सीना, और कुछ थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो हैरान नजरों से मुझे देख रहे हैं। वो इसलिए पीट रहे हैं मेरे भाई कि उनकी नजर हकीकत तक चली गई है। सिर्फ सामने काटा होता सरों को तो शायद मैं मिंबर से रिवायत न पढ़ता। किताबों के फिक्रे ये हैं कि अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर लैला की आगोश में कटा, कासिम का सर उम्मे फरवा की झोली। अल्लाह अकबर। अल अज़मतुल्लाह। मैं दुआई दे सकता हूं तुम्हें कि जो जो आंखें इस गम में रोती है, खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। चीखे मार के रो रहे हो, सवाल का हक था तुम्हारा कि पूछते गजनफर बेटों के सर कटते रहे, माओ ने किया कुछ नहीं, भाइयों के सर जुदा होते रहे, बहनों ने बचाया नहीं, और बाबा छुड़ाया जाता है हाथों से। माओ के हाथ भी यहां थे, बहनों के हाथ भी पसे गर्दन थे। ज़ैनब मदीने की तरफ देख के कहते रही, नाना दीन तेरा बच गया। आधे करबला में ज़ैनब का कुछ नहीं बचा। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। रो चुके हो चुका है पुरसा। हक था मैं छोड़ देता मिंबर, लेकिन कल उसी को रोना नसीब होगा जो होगा। एक जुमला और सुन लो। किताबें बताती है एक बहन ने कोशिश की, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं और खुदा करे तू सुन सके। एक बहन ने कोशिश की भाई बचा लूं। किसने? 4 साल की बतूल ने। सकीना ने कोशिश की। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जो मैंने किताबों में देखा, मुर्रा इब्ने मुनकज मलऊन खंजर लेके अकबर की तरफ बढ़ा। बच्ची के हाथ भी पाबंद थे। देखा और तो बस में कुछ नहीं था। अलकत नफ्सहा अला जसद अखीहा, अपने आप को लाशे पे गिरा दिया। कहा या मेरे गले पे भी खंजर चला, वरना जब तक मैं जिंदा हूं अकबर का सर नहीं काटने दूंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सैयदो गैर सैयदो, मुझे माफ करना, कलेजा फट जाएगा तुम्हारा। ये मलून दाईं तरफ आता है, सकीना दाईं तरफ गिर जाती है, ये बाईं तरफ आता है, बच्ची बाईं तरफ। काफी देर के बाद इसने शिमर मलून को पैगाम भेजा, बच्ची मुझे सर नहीं काटने दे रही।
ये कोई चीज हाथ में लेके आगे आया, इसका हाथ चलता रहा। छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी सकीना मर जाएगी, ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई। हमारी जोड़ीदा बहन कबूल फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामना दास के वालिद को शिफाए कामना फरमा, जो औलाद है औलाद नबी अता फरमा, जो मकरूर तंदुरुस्त के तंदुरुस्ती से फरमा, जो गुनाह के रिहाई अता फरमा, जो मोमिन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा हाज़िर शरीयत में जो जायज़ है वो तुम्हारा हम तक पहुँचाओ। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक हुज्जत बिन हसन सलावतु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौबन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद